हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 और इस एक्सरसाइज में बहुत सारे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम टाइम आपसे जो टीचर है वो पूछता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, ये कौन से क्वेश्चन है और इन्हें कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन है बच्चे, इसमें फर्स्ट टाइप है स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल। आपके पास इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, 6, 7, इस तरह के कुछ नंबर्स। इन्हें शो करना है कि दीज नंबर्स आर इरेशनल। क्लास 9 में हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था कि रूट 2 इज ए इरेशनल, बट नाउ अब हमें ये शो करना है, ये बताना है कि ये इरेशनल है। कैसे है? क्वेश्चन को हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है कि जिसमें आपने कोई चीज़ को एज्यूम किया और वो एंड में वैसी नहीं निकली, दैट मीन्स जो आपने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। तो अगर वो रॉन्ग है तो उसका अल्टरनेट जो दूसरा ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो उस मेथड से हमें इसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो लेट अस एज्यूम रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है? रैशनल नंबर। हमने एज्यूम कर लिया कि रूट 2 इज रैशनल। आपने क्लास 9 में पढ़ा है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स आर दोज numbers which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q does not equals to 0। ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। अब हम करते हैं रूट 2 हमने लेट कर लिया है, क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है बच्चों अगर, तो मैं इसको P अपॉन Q के इक्वल भी लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं ना। अब ये Q इस साइड डिवाइड हो रहा है, इस साइड आके बच्चे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। और एक चीज आपको यहाँ पे और भी ध्यान देनी है कि ये जो P और Q होते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। ये क्या होता है? सिंपलेस्ट स्मॉलर फॉर्म होता है। सपोज जैसे आपके पास है 5/25, तो ये जो P अपॉन Q की फॉर्म में जब हम इसे लिखेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/5। ये वाली जो फॉर्म है ये होती है P अपॉन Q की फॉर्म, जो कि सिंपलेस्ट लास्ट फॉर्म होती है। इसके बाद ये कट नहीं सकते हैं, या सिंपल अगर आप समझ रहे हैं इस चीज को, तो इसके बाद इस स्टेट में आने के बाद इन दोनों नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट 1, ओनली 1। तो ये यहाँ पे आप एक छोटा सा रफ वर्क में लिखोगे P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका फैक्टर ओनली 1 हो। फैक्टर ओनली 1 हो। तो 5 और 1 में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। HCF ऑफ PQ इज 1 होना चाहिए, तब ये कंडीशन है। अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग, कर देंगे इक्वेशन को। स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 स्क्वेयरिंग कर देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा Q² अपॉन 2 इज इक्वल टू P²। नाउ अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो आपका P² है,
किसके इक्वल है, 2 × Q²। दैट मीन्स P² का ये फैक्टर है 2 एंड Q²। और अगर ये 2 इसका फैक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, P² इज डिविजिबल बाय 2। तो ये 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे आप अगर इसको दोबारा से एक बार चेंज कर लो तो Q² क्या हो गया, P²/2। तो ये क्या हो गया, P² 2 से डिविजिबल हो गया। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी बच्चों, ध्यान देना, 1.3 थ्योरम पढ़ी थी, जिसमें क्या था, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर से डिवाइड करता है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 तो क्या होगा, P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यही था ना कि कोई प्राइम नंबर अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर से डिविजिबल है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यही हमने 1.3 थ्योरम में पढ़ा था। ये देखिए ऊपर ही हमारे पास, यहाँ पे 3 जो है 81 को भी डिवाइड करता है और 3 जो है 9 को भी डिवाइड करता है, और 9 का स्क्वायर है 81। तो सेम टू सेम अगर P² 2 से डिविजिबल है तो P भी 2 से डिविजिबल होगा ना। अब अगर P 2 से डिविजिबल है तो कोई ना कोई इसका बच्चों आंसर आना चाहिए। अगर कोई इंटीजर हमारे पास किसी नंबर से या किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो क्वोशंट में कोई ना कोई आंसर जरूर आएगा। जैसा ये है आपका 6 अगर 2 से डिविजिबल है तो क्वोशंट में आपके पास क्या आ गया, 3। इसका मतलब है 6/2 इज 3 है, 6/2 इज 3। तो ऐसे ही P को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कोई ना कोई नंबर आएगा, कोई ना कोई इंटीजर आएगा यहाँ पे। तो P की वैल्यू हो गई 2K। अब इस वैल्यू को आप कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका P की जगह आ जाएगा आपका 2K। नाउ अगेन स्क्वेयरिंग, ठीक है। इक्वेशन इसे हम 2 का मार्क देते हैं, इक्वेशन 2। अब जब इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा Q² इंटू ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और ये क्या हो जाएगा K²। ठीक है, तो ये Q² क्या हो गया 4/2 K²। ये 2 यहाँ के डिवाइड हो गया, ये कट गया 2। तो Q² इज इक्वल टू 2K² हो गया। दैट मीन्स K² इज इक्वल टू Q²/2। ये हो गया। तो यहां पे देखो बच्चों क्या है, Q² इज डिविजिबल बाय 2। क्या है, Q² इज डिविजिबल बाय 2 इफ Q² इज divisible by 2, then again according to theorem 1.3 Q is also divisible by 2। तो Q क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। जैसा हमने पहले यूज की थी प्रॉपर्टी इस थ्योरम को,
पी स्क्वायर अगर डिविजिबल है 2 तो पी भी डिविजिबल होगा, और सेम अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल है तो क्यू भी डिविजिबल होगा। और अगर बच्चों क्यू डिविजिबल होगा 2 से तो ये भी कोई ना कोई कोशेंट हमें देगा डिवाइड करने के बाद। q इज डिवाइडेड बाय 2 देन इट इक्वल्स टू 2m। क्या हो गया 2m। एंड q की वैल्यू क्या हो गई 2m। q की वैल्यू हो गई, ये 2 इस साइड आके मल्टीप्लाई हुआ, q की वैल्यू हो गई 2m। अब बच्चों देखो p की वैल्यू है 2k और q की वैल्यू है 2m ना। p की वैल्यू थी आपके पास 2k और q की वैल्यू थी आपके पास 2m। तो अभी यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो p और q में एक कॉमन फैक्टर है 2। p और q में एक कॉमन फैक्टर है 2। k एंड m आर प्राइम नंबर है। अब ये 2 अगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर है तो ये क्या हो गया, ये तो हमने जो एजम्पशन की थी वो तो गलत हो गई। दैट कि p एंड q आर को प्राइम नंबर्स एंड HCF है जो दोनों का 1 है, मतलब कि जो कॉमन फैक्टर है वो दैट इज ओनली 1। बट अगर हमने यहाँ पे जो सॉल्यूशन किया है यहाँ पे इसका तो 2 आ रहा है कॉमन फैक्टर, इसका मीनिंग हमने जो स्टार्टिंग में एजम्पशन किया था वो रॉन्ग हो गया। वो क्या हो गया रॉन्ग हो गया कि p और q जो है वो को प्राइम नंबर्स नहीं है। देन दिस contradiction is arisen due to our wrong assumption that is root 2 is rational। तो ये क्या है कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, मतलब कि हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है। तो अगर हमने ये एज्यूम किया था कि ये रैशनल है, ये गलत है, तो इसका मतलब क्या है therefore root 2 is irrational। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है रूट 2, रूट 3, रूट 5 सारे क्वेश्चन सेम तरीके से ही आप करोगे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और ये मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन बट थोड़ा सा डिफरेंट है।